नमस्कार, मैं हूं शांतिलाल गौतम और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हमें सबसे पहले हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है परमाणु यानी एटम। तो परमाणु के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विभिन्न तत्व दिए हैं, उन तत्वों के बारे में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो पहले दिए हैं, पहले परमाणु के बारे में जो तथ्य दिए हैं वो है भारतीय रसायन शास्त्री महर्षि कणाद, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जब किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो हमें एक स्थिति इस प्रकार वह प्राप्त होगी जिन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। यानी एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं एक चौक, यदि एक चौक को ले लेते हैं और उस चौक के छोटे छोटे टुकड़ों में यदि विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि आप उस चौक को डबल से पुनः विभाजित नहीं कर सकते। यानी कहने के बाद हमारा जो प्राप्त जो छोटा सा टुकड़ा है वो अविभाजित रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ की एक सूक्ष्मतम इकाई है जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते तथा जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं। तो परमाणु के कथन के आगे और देखा जाए तो एक होता है 1808 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जॉन डॉल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दिया जिनमें उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे वह तत्व या यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सभी के सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। चाहे सभी के सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं, चाहे वह तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सभी के सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उसके आगे वो देखा जाए तो पूरे आवर्त सारणी में हमारे पास परमाणु की संख्या कितनी है, तो परमाणु की जो संख्या है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में काउंट की गई है, वो है 180। यानी 118 तत्व टोटल पूरे आवर्त सारणी में लिए गए हैं, जिनमें से 91 हमारे पास मेटल्स है। मेटल्स मींस होता है धातु, और 20 हमारे पास नॉन मेटल है यानी अधातु, और 7 एटम जो है वो है मेटेलॉइड यानी उपधातु। इसी प्रकार आगे और भी कुछ बातों को एनालाइज करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नेचुरली प्रकृति से जो प्राप्त तत्वों की जो संख्या होती है वो है 94। यानी हमारे प्रकृति से जो प्रकृति की देन यानी कुदरत की जो देन है वो है 94 परमाणु। और इसके अलावा यदि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को देखा जाए वो होती है 24 यानी 24 जो तत्व है वो मानव द्वारा निर्मित है। यदि इनको ऐड करें जाए तो हमारे पास 118 हमारे पास प्राप्त होगा, यानी 118 तत्व हमारे पास पूरे आवर्त सारणी में प्राप्त होंगे। इसी का आगे और देखा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम कहते हैं IUPAC, यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो किसी तत्वों की प्रतीकों यानी IUPAC जो तत्वों की प्रतीकों, नामों तथा मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है।
तो इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री यानी एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो प्रत्येक तत्वों की प्रतीकों, नामों एवं मात्रकों को इस प्रकृति का प्रदान करती है। इनके अनुसार प्रत्येक तत्व दो अक्षरों से बने होते हैं। प्रत्येक तत्व दो अक्षरों के बने होते हैं जिनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जिनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है यानी बड़े अक्षर में, और दूसरे अक्षर होते हैं और दूसरे अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में लिखा जाता है यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जांपल के लिए हम जैसे मान लें सोडियम है, हमारे पास एक सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु में हमारे पास जो N है, सोडियम परमाणु में हमारे पास जो N है ये इस कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, और हमारे पास जो A दिया है, जो दूसरा अक्षर है, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस प्रकार इंटरनेशनल IUPAC के द्वारा मात्रकों, प्रतीकों, नामों तथा मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करते हुए ने दो अक्षरों को बड़े छोटे अक्षरों में किस प्रकार लिखा जाता है इस प्रकार का उल्लेख किया हमने। और आगे हम और भी देखते हैं तो आवर्त सारणी के बारे में हेनरी मोसले ने एक थ्योरी दिया। हेनरी मोसले ने एक थ्योरी दिया है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर periodic functional of the atomic number। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु द्रव्यमानों की तुलना में परमाणु क्रमांक किसी तत्व की गुणों को दर्शाने के लिए सक्षम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हेनरी मोसले ने परमाणुओं को बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। यानी जो परमाणु द्रव्यमानों की तुलना में किसी तत्व के गुणों को दर्शाने के लिए परमाणु क्रमांक सक्षम होते हैं। और यदि हम पूरे आवर्त सारणी को यदि प्रकाशित करने की बात करें तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को मेंडलीव ने इसे सबसे पहले प्रकाशित किया। हालांकि आवर्त सारणी के संबंध में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके अध्ययन को आरंभ किया। अब हम आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में यहाँ जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमें विशेष बातें जो हेनरी मोसले ने बताया वो ये है कि हमारे पास जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, जो आड़ी लाइनें होती है हमारे पास, जो आड़ी पंक्तियां यानी क्षैतिज जो पंक्तियां होती है, क्षैतिज पंक्तियां होती है, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। आवर्त यानी पीरियड्स कहते हैं। और जो हमारे पास आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें यानी ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम वर्ग या परिवार यानी ग्रुप
एंड फैमिली कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आहार सारणी में 36 पंक्तियां होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, यानी पीरियड्स कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें वर्ग या परिवार यानी ग्रुप एंड फैमिली कहते हैं। तो चलिए हम आगे पीरियड्स के विशेष अध्ययन के बारे में और जानकारी देते हैं। तो पूरी आवर्त सारणी में हमें तत्वों को 118 तत्वों को पूरे आवर्त सारणी में काउंट किए गए और उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया गया है, जो निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं। तो हमारे पास पहले आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम तथा ट्रांसिशियम। और आगे जाके और भी देखा जाए तो ये टोटल हमारे पास जो इस प्रकार जो लिखे गए हैं, ये हमारे पास हम इसको मान लेते हैं ये वर्ग है ना। और ये हाइड्रोजन परिवार यानी हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये। तो इन्हें हम वर्ग 1 का नाम दे देते हैं। और आगे जाके और देखा जाए तो हमारे पास सेकंड नंबर में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसी के अंतर्गत ये दो तत्व हैं, ये वर्ग 2। अब ये दो हमारे पास वर्ग 1 और जो वर्ग 2 दिए हैं, हम इन्हें कुछ उपकोषों में इनमें डिवाइड करते हैं। यानी कि उपकोषों में हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि प्रत्येक जो कक्षकों में परमाणु कक्षकों में ऊर्जाएं समान नहीं होती। उन ऊर्जाओं के आधार पर उन्हें छोटे छोटे कोषों में डिवाइड किए गए हैं यानी विभाजित करते हैं। और उन कोषों को हम कहते हैं उपकोष कहते हैं। तो उपकोष यानी सब सेल मीन्स होता है यानी छोटे छोटे ऊर्जा वाले कोष, यानी जिन्हें 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, एसपीडी और एफ। एसपीडी एफ में हमारे पास वर्ग 1 और जो वर्ग 2 हैं ये आते हैं एस सब सेल में यानी एस उपकक्षक में। और आगे जाके और देखा जाए तो हमारे पास जो प्राप्त होंगे डी कक्षक। अब यहाँ पी ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे हम। तो पी ब्लॉक के तत्वों में जिस प्रकार यहाँ बेरिलियम दिया है, आगे इसी के जस्ट सामने एटॉमिक परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ आते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, फिर आते हैं नाइट्रोजन वाले परिवार, नाइट्रोजन ग्रुप के परिवार वाले आते हैं। इसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व आते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप के आते हैं। फिर आते हैं क्लोरीन परिवार के तत्व।
अब यहाँ आते हैं आगे। अब यहाँ जो प्राप्त होंगे वो एक अक्रिय गैस है जो हीलियम से स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी के कुछ बेसिक तत्वों को हमने इस प्रकार ड्रॉ किए हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो इनके नाम में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टबीन और बिस्मथ। और इधर देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलेनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो वर्गों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो यहाँ देखा जाए और भी यहाँ पर तत्वों को हम और ड्रॉ करके बताएंगे। इसमें जो ये है पी ब्लॉक के तत्व, ये जितने भी ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, और हमारे पास जो दिए हैं जो डी ब्लॉक के तत्वों को भी हम यहाँ आपको लिख के बताएंगे इसमें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। और इसके अलावा और भी नीचे देखा जाए इन तत्वों के यानी डी ब्लॉक के तत्वों को तो आते हैं इट्रियम, जर्कोनियम, निहोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुडियम और रुहानियम और पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। और फिर आते हैं लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मर्क्यूरी। तो ये तत्व हमारे पास जो डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब इनमें हम वर्गों की बात कर रहे हैं। तो वर्गों की बात यहाँ पर हाइड्रोजन वाले जो हाइड्रोजन परिवार के समूह को हम वर्ग 1 में रखते हैं, और जो बेरिलियम वाले परिवार के तत्वों को हम वर्ग 2 में रखते हैं। फिर आते हैं तो वर्ग 3 में हमारे पास जो स्कैंडियम आते हैं, फिर 4 में टाइटेनियम, 5 में वेनेडियम, इसी प्रकार आगे और फिर आते हैं पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो वर्ग 13 से स्टार्ट होकर वर्ग 18 में समाप्त होते हैं। ये 18। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुपों के बारे में थोड़ा एनालाइज इसको और किन नामों से जान लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन ग्रुप के तत्वों को हम बोलते हैं केल्कोजन, और हमारे पास जो समूह 17 दिए हैं इन्हें हम कहते हैं हेलोजन, और समूह जो 18 दिए हैं जो वर्ग हमारे पास जो दिए हैं इनको कहते हैं हम नोबल गैसें। नोबल गैस अक्रिय गैसें यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, और इन्हें हम कहते हैं शून्य गैसें, यानी इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं।
इसीलिए हम इसे शून्य गैस कहते हैं। यानी किसी के साथ ये क्रिया करती है, इन पर जो वैलेंसी होती है और इनकी जो ऑक्सीकरण नंबर होती है वो बिल्कुल 0 होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। और अब यहाँ पर जो तो एस ब्लॉक में जो एस हमारे पास दिए, एस उपकोष दिए हैं, एस उपकोष दिए, एस उपकोष में कितने वर्ग आते हैं, 2 वर्ग आते हैं, हाइड्रोजन वाले और बेरिलियम। तो ये है। अब यहाँ पर अब इस वर्ग के भी 2 नाम हैं, इनके भी 2 अलग अलग, इनको डिवाइड में अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट तत्व, हमारे पास जो एस ब्लॉक के जो फर्स्ट तत्व हैं इन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं। और एस ब्लॉक के जो सेकंड तत्व हैं इन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। यानी मृदा मींस होता है मिट्टी यानी सॉइल। या आपको ये जो तत्व है एस ब्लॉक के जो सेकंड तत्व है, अधिकतर हमारे पास मिट्टियों में पाए जाते हैं, यानी मिट्टियों में इनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए इस इन तत्वों का विशेष योगदान है हमारे पास। तो अब यहाँ पर कुछ बातें और भी है, जैसे इन तत्वों में कुछ नंबरों की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी परमाणुओं की गुणों को दर्शाने के लिए, किसी परमाणु के आकार आकृति को समझाने के लिए हमें परमाणु क्रमांक यानी किसी नंबर की आवश्यकता पड़ती होती है। तो उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी इन जो ये परमाणु दिए गए हैं, इन परमाणुओं के आकार आकृति तथा इनके गुणों को दर्शाने के लिए हमें कुछ नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या, अब हमारे पास जैसे परमाणु संख्या में इसमें थोड़ा बताएंगे इसमें। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, फिर लिथियम है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, फिर उसके बाद बेरिलियम है इसका 4, फिर आते हैं बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। और ये हमारे पास जो निहार जो दिए गए इसके होते हैं 10। तो इसी प्रकार क्रमांक हम देखते जाए, 10 के बाद आते हैं इसमें 11, फिर 12 और 12 के बाद हमारे पास ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। फिर आते हैं, फिर पोटेशियम को देखने जाए तो 19, फिर कैल्शियम 20 और यहां से यहाँ जो हमारे पास दिए गए हैं क्रमांक दिए गए हैं, तो हमें जो आवर्त सारणी जो थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। तो आवर्त सारणी में जो स्कैंडियम दिए हैं, स्कैंडियम इस प्रकार जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए, जैसे आगे होना चाहिए था इसमें। तो हमारे पास जो कैल्शियम के बाद जो 21 नंबर पे आते थे, यहाँ पर स्कैंडियम आएंगे यानी डी ग्रुप में प्रवेश होंगे इसमें। तो स्कैंडियम था 21, जस्ट इसके सामने आना चाहिए था, यानी स्कैंडियम यहाँ आना चाहिए था, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। तो स्कैंडियम 21, जो फिर उसके बाद जो टाइटेनियम है 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, ये 28 और 29 और ये 30। इस प्रकार जो हमारे पास कैल्शियम के बाद जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहे थे, हमें उन्हें डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहे थे, उनके नंबरिंग इस प्रकार से दिए गए। और आगे और भी देखा जाए इसमें, तो यहाँ 20, 21 और आगे और भी देखें तो हमारे पास जो रूबियम भी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं 37, ये फिर 38 दिए हैं, फिर 39, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48 दिए हैं। फिर 48 के बाद हम यहां देखते हैं इसमें, तो हमारे पास जो प्राप्त होंगे 48 के बाद, अब यहां देखें 48 के बाद थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, अब ऊपर नीचे हो गया इस हिसाब से थोड़ा। 48 के बाद हमें 49 में देखना है, तो 49 में तत्वों में देखा जाए तो अब देखो यहाँ पर इन चीजों को लिखने का क्रम आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से, जैसे हमारी आवर्त सारणी थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, इस हिसाब से हम समझने का है इसमें। देखो तो आवर्त सारणी को लिखने का जो क्रम, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिए हैं, तो हाइड्रोजन को आपको थोड़ा इसमें लेस करा देंगे किस प्रकार लिखना है। तो हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन परमाणु का जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है, सॉरी 1 है। तो इस 1 में हमें मिलाना क्या है, मिलाने इस 1 में क्या मिलाते चलना है, 2 8 8 18 18 और 32 और 54, 32 और 54। यानी कहने का तात्पर्य ये है हमारे पास जो हाइड्रोजन दिए हैं, इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 में हमें मिलाना है 2, तो ये हो जाएंगे 3। यानी परमाणुओं को किस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, अभाव के नियम के अनुसार, है ना। सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, फिर थोड़ा अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में, फिर उससे थोड़ी अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में, है ना। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें हम दो मिलाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिथियम है, ये जो हमारे पास जो लिथियम है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर पर 2 मिलाने पर ये 3 हो जाता है। फिर इसी लिथियम, है ना, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक हमारे पास प्राप्त हो जाती है। फिर इसी प्रकार इस लिथियम में 8 को मिला तो 8 और 3 11 हो जाता है। तो हमारे पास जो इस प्रकार हमारे पास सोडियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाता है। फिर इसी प्रकार इससे हम सोडियम में हम 8 को ऐड करेंगे, यानी 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 19 हो जाएंगे, यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसमें इसी प्रकार जो पोटेशियम पर हमारे पास 18 मिलाएंगे पोटेशियम, है ना। पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास किसका, रूबियम का, है ना। रूबियम हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार फिर 18 हम इसमें करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा यानी 55 प्राप्त होंगे यहाँ पर। तो ये किसका, ये सीजियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार फिर इसमें हम इससे जो सीजियम के एटॉमिक नंबर हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, हमारे पास फ्रांसियम, यानी फ्रांसियम का कितना होगा 87। तो ये 87 प्राप्त हुआ। तो अब सीजियम के एटॉमिक नंबर में 32 ऐड करने पर हमारे पास फ्रांसियम यानी फ्रांसियम के एटॉमिक नंबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आगे भी और करते जाएंगे तो हमारे पास जो इन तत्वों को इसको सीरियल नंबर से हमें किसी प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यदि इस प्रकार के रूल्स है, यदि हमें पता हो कि किस एटॉमिक नंबर पर किसको मिलाने पर कौन सा एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट यानी किस तत्व का एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर हमें प्राप्त होगा, इस बात पर हमें विशेष ध्यान रखना है ना। तो उसी प्रकार आगे और देखा जाए तो जो बेरिलियम है, अब बेरिलियम के परमाणु क्रमांक का जो दिया है यहाँ पर 4 है। अब बेरिलियम के परमाणु क्रमांक में 8 को ऐड कर दिया जाए, हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 प्राप्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार मैग्नीशियम में यानी मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होंगे यानी 20। और उसी प्रकार इस कैल्शियम के एटॉमिक नंबर पर यदि हम 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रांसियम यानी 38 प्राप्त होंगे। और उसी प्रकार हमारे पास यदि स्ट्रांसियम के एटॉमिक नंबर में 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेरियम का एटॉमिक नंबर प्राप्त होगा यानी 56। और इसी प्रकार यानी 56 यानी बेरियम के परमाणु क्रमांक में 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रेडियम, तो रेडियम का परमाणु क्रमांक हमारे प्राप्त हो जाएंगे यानी 88। तो इसी प्रकार हमें इन सभी परमाणुओं को हमें कुछ रूल्स के अपोजिट इनमें एटॉमिक नंबर को याद, है ना, करने की आवश्यकता पड़ती है। इन रूल्स जो दिए गए, इन रूल्स के बेस पर हम किसी परमाणु के एटॉमिक नंबर को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को हम किसी कक्षकों में किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से समान ऊर्जा वाले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, फिर p उस कक्षकों में, फिर d, इस प्रकार अंत में सबसे अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, है ना, किस प्रकार किसी यानी सब सेलेन उपकक्षकों में कोष्ठ में प्रवेश कराएंगे और उनसे जो प्राप्त होंगे कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जब
है ना, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जब उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करेंगे तो उनमें कैसे रंग उत्पन्न होंगे, उनमें किस प्रकार कलरलेस होंगे, और है ना, और कुछ बातें यहाँ पर और भी है। और यहाँ पर एक बात है संयोजकता। अब एक बात और देखते हैं इसमें, संयोजकता यानी वैलेंसी हमें इस पूरे पीरियोडिक टेबल में समझने हैं। वैलेंसी मतलब कि परमाणु, कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और वो कितने इलेक्ट्रॉन को खोता है और कितने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु के साथ साझा करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना और इलेक्ट्रॉनों खोने और इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से कुछ बॉन्ड बनेंगे, यानी केमिकल बॉन्ड बनेगा। उन बॉन्डों की सहायता से हम किस प्रकार किसी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि किस प्रकार बॉन्ड बनते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ये जो मैंने इस प्रकार जो एलिमेंट यहाँ पर जो फिल किए हैं, यानी जो हमारे पास जो एटम को मैंने इस आवर्त सारणी में यहाँ पर मैं ड्रॉ किए हैं, इनको एक जो एलिमेंट को किस प्रकार इन्हें एक सीरियल नंबरों से याद किया जाता है और इनके कुछ ट्रिक है। तो नेक्स्ट क्लास हम ट्रिक को समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। यदि हमारी ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस क्लास को लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।